हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी वर्ल्ड विद प्रो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक जो 11th में लगती है, उसका बितान जो लगा है। तो आज हम लोग बितान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, तो जिसको लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, जो हमारे बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग यहाँ पर पूरी ये किताब पढ़ लीजिए। ये हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा नेवर माइंड कीजिएगा, जुकाम हुआ है आवाज़ के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो परसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनते ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता मंगेशकर उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारी विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगा। कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे और आकार लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को भी जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय पैदा करने में बड़ा हाथ लगाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को आज लता की ध्वनिक मुद्रिका और शास्त्रीय गायकों की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद है। गाना कौन से राग में बना और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय गायक आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे लग सके, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गान पर हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक उदारता दिखता है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृश्य बनाया हुआ वही उसके गाने की निर्मलता है। हाँ, संगीत के दर्शकों ने उनके स्वर की निर्मलता का उपयोग कर कल्पना की कि उस समय संगीत इस दर्शक होता तो लता को बहुत दूसरे गान देता। लता की
चित्रपट संगीत का मुख्य उदाहरण चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। अर्थात गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। वह लता के पास मिल सकता है 3 मिनट में गाए हुए चित्रपट के किसी भी गाने का एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 घंटे की महफिल इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य ही है। ऐसा मानता है कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत जीवन के विशद रूप वर्णन करता है, वही रहस्य छोटे से सुभाषित या मंदिर की कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता के प्रति भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटे की आस्वादित किया जा सकता है। इसका एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्द का महापूर्वी संगम होता है और महफिल की बेबसी उसमें समाई रहती है। ऐसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, इन रसों को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इसका महत्व ठहराना उचित है।